ठीक है, 12 स्टेजेस में हमने पूरे बाइबल को डिवाइड किया। पहला स्टेज है क्या? क्रिएशन स्टेज, जिसे हम कहते हैं निर्माण करने का स्टेज। ठीक है, दूसरा स्टेज जो चरण है उसको कहते हैं कुलपिता का चरण, जिसमें हम 4 जनों को देखते हैं। वो कौन है? 4 हीरो को, अब्राहम, परफेक्ट, यूसुफ अपने पूरे परिवार को लेके अभी कहाँ पर बस गए वो लोग? मिस्र देश में, वहाँ पर अटक गए। ओके, तो लास्ट टाइम सिस्टर ने ये सिखाया था कि वो लोग कहाँ पर अटक गए? वो लोग मिस्र देश में अटक गए। एक फ़ारो आया, एक ऐसा राजा आया जो यूसुफ को नहीं पहचानता था, इसलिए इन लोगों के साथ अभी वो सख्ती से पेश आ रहा था। ओके, उस दरमियान में जब वो छोटे बच्चों को ख़त्म कर रहा था ताकि ये लोग बढ़े ना, तो एक माँ ने अपने बच्चे को संभाल के रखा और पानी में भेज दिया। और पानी में जब वो बच्चा चला गया, किसके पास चला गया? फ़िरौन की बेटी के पास। और उसके ही बहन ने, किसके बहन ने? मूसा के बहन ने दूर से ही देखा कि ये बच्चा यहाँ पर आया, तो भागते भागते फ़िरौन के बेटी के पास गए और बोले कि मैं इसके लिए कोई माँ लाऊं क्या इब्रानियों का, ताकि इसका ख्याल रखे। और जाके किसको लाती है वो? मूसा के मम्मी को ही लाती है। इसलिए मूसा की मम्मी मूसा को बड़ा कर देता है, ठीक है, और उनको सिख कर देती है, उनको सिखाता है कि तुम्हारे लोग जो है वो इब्रानी वाले लोग हैं, मिस्र के लोग नहीं, तो एक दिन तुमको उनको छुड़ाना है। तो इसी फिराक में ये बंदा रहता है और बोलता है कि मैं अपने खुद ही से कोशिश करूँगा इन लोगों को छुड़ाने का, और पूरा गलती हो जाता है, उसको भागना पड़ता है क्योंकि सब लोगों को पता चलता है कि ये खूनी है। तो जब आप आपके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर की योजना को पूरा, वो नहीं होता है, आप गड़बड़ी करोगे। तो 40 साल तक वो भाग जाता है और वो रेगिस्तान में रहता है। एक दिन रेगिस्तान में चलते चलते उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका पूरा ध्यान वापर गया। और वो दृश्य क्या था? एक जलती हुई झाड़ जो जल नहीं रहा था, सिर्फ आग लगी थी उसके ऊपर। तो वो चौंक गया और उसके पास आया और उसने एक आवाज़ सुना, और मूसा ने कहा ये आवाज़ से कि कौन हो तुम, किससे क्या कहूँ मैं कि किसने मुझे भेजा मिस्र वापस से मिस्र देश जाने के लिए। तो उसने कहा, आवाज़ ने क्या कहा? मैं जो हूँ सो हूँ। ये परमेश्वर का नाम है, सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण नाम है पुराने नियम में, मैं जो हूँ सो हूँ। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु ने भी नए नियम में कहा मैं जो हूँ सो हूँ। इससे यहूदी लोगों को गुस्सा आया कि वो अपने आप को परमेश्वर कह रहे। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। फिर क्या करता है? तो मूसा कहता है कि मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए परमेश्वर कहता है तेरा भाई हारून आ रहा है तुझसे मिलने के लिए, हारून को लेके जा। तो हारून को लेके जाते वो लोग, फ़िरौन के सामने जाते। फिर फ़िरौन बोलता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर परमेश्वर 10 विपत्तियाँ भेजता है उनके ऊपर। फिर फ़िरौन बोलता है कि ठीक है तुम लोग निकलो, जाओ यहाँ से निकलो। फिर वो लोग निकलते रातों रात। फिर बाद में लाल समुंदर के पास आ जाते हैं, और लाल समुंदर पे परमेश्वर कहता है उनको, मूसा को, अपना छड़ी उठाओ। लाल समुंदर 2 भाग में हो जाता है, वो लोग सूखे ज़मीन में चले जाते हैं। और ये पूरा आपको नक्शा याद करना पड़ेगा। क्यों? पुराने नियम में जब आप सीख रहे हो ये नक्शा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? यहाँ पर मिस्र देश दिखाई देता है, इजिप्ट, ठीक है, यहाँ से लोग निकल के सिनाई, यहाँ पर 40 साल तक ये लोग घूमते हैं। कितने साल तक? 40 साल तक। ये पूरा रेगिस्तान है, पूरा जंगल है, पूरा रेगिस्तान है, पहाड़ों से और धूप और बहुत ही गंदा ये है। और यहाँ पर दिखाई देता है अरेबिया, जिसे हम आज कहते हैं सऊदी अरेबिया, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। ये गुड जॉब। ओके, और ऊपर देखते हैं भूमध्य सागर, जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, और नीचे देखते हैं हम लाल समुंदर, जिसे हम कहते हैं रेड सी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक है। ये पूरा मैप आपको आपके दिमाग में छपवाना है। क्या करना है? छपवाना है। छप गया? वी शेप में ऐसा पूरा मैप, ठीक है। इसके आगे बढ़ते, अब ये क्या है देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सोडस से लेके ड्यूटरोनॉमी को इसमें विभाजित करने वाले, मतलब आपके बाइबल में निर्गमन से लेके व्यवस्था विवरण तक उसको हम 7 डिवीजन करेंगे। कितना? 7। तो जब भी आप निर्गमन पढ़ रहे हो, ओके, या लय व्यवस्था पढ़ रहे हो, या गिनती पढ़ रहे हो, या व्यवस्था विवरण पढ़ रहे हो, आपको याद रखना है मैं पहले पड़ाव में हूँ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में या 7वें में। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? पहला पड़ाव ये है कि वो लोग मिस्र देश में था। पहला पड़ाव मिस्र देश में वो लोग थे। सब लोग लिखो, लिखना भूल ही गए सब लोग, बोले बस देखेंगे आज। हाँ, पहला पड़ाव वो लोग मिस्र देश में थे। वो लोग मिस्र देश में थे। पहला पॉइंट मिस्र देश लिख सकते हैं।
पहला पॉइंट मिस्र देश लिखो, ठीक है। दूसरा पड़ाव, मिस्र देश से चलते चलते सिनाई पर्वत तक। मिस्र देश से चलते चलते सिनाई पर्वत तक, दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव दे वर इन इजिप्ट, दूसरा पड़ाव दे वर वॉकिंग टूवर्ड्स सिनाई, ठीक है। चलते चलते मतलब वो पूरा जर्नी, ओके। तीसरा पड़ाव सिनाई पर्वत पे, तीसरा पड़ाव सिनाई पर्वत पे, वहीं पे बसे थे, ठीक है। पहला पड़ाव मिस्र देश, दूसरा पड़ाव मिस्र देश से चलते चलते सिनाई पर्वत तक, तीसरा पड़ाव सिनाई पर्वत, ठीक है। चौथा पड़ाव सिनाई पर्वत से लेके कादेश बर्निया, जिसे हिंदी में कहते हैं कादेश बर्निया। सिनाई पर्वत से लेके कादेश बर्निया, ये कौन सा पड़ाव है? चौथा। पांचवा पड़ाव कादेश बर्निया पे थे वो लोग, रुके। समझ में आ रहा है? वापस से मैं बोलता हूं, पहला पड़ाव मिस्र देश, दूसरा पड़ाव मिस्र देश से चलते चलते सिनाई पर्वत, तीसरा पड़ाव सिनाई पर्वत पे बसे थे, सिनाई पर्वत चौथा पड़ाव, सिनाई पर्वत से चलते चलते कादेश बर्निया। समझ में आया? पांचवा पड़ाव कादेश बर्निया पे बस गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परफेक्ट, गुड जॉब। लिखो यहाँ तक। कितने पड़ाव मिल गए सबको? 5। गुड जॉब। They were settled in कादेश बर्निया, ओके। छठवां पड़ाव कादेश बर्निया से पूर्व यर्दन, सब लोग पूर्व यर्दन, ईस्ट जॉर्डन, कादेश बर्निया से पूर्व यर्दन, छठवां, ओके। और आखिरी पूर्व यर्दन पे वो लोग बस गए, सातवां पड़ाव। सबको साथ मिला? किसको साथ नहीं मिला वो बताओ। परफेक्ट। पहला पड़ाव मिस्र देश में बसे थे, सब लोगों को मिला वो? यस बोलो जोर से। परफेक्ट। दूसरा पड़ाव मिस्र देश से सिनाई पर्वत चल रहे थे वो लोग, दूसरा पड़ाव सबको मिला? सब लोग? सब लोग? परफेक्ट। तीसरा पड़ाव सिनाई पर्वत पे बसे थे, सबको मिला? तीसरा पड़ाव सब लोग? परफेक्ट। चौथा पड़ाव सिनाई पर्वत से लेके कादेश बर्निया, सिनाई पर्वत से लेके चौथा वाला मिला सबको? पांचवा पड़ाव कादेश बर्निया पे बसे थे, पांचवा पड़ाव मिला? परफेक्ट। कादेश बर्निया से लेके पूर्व यर्दन, छठवां पड़ाव सबको मिला? यस किधर है? यस यस नहीं सुने दे रहा? यस परफेक्ट। और आखिरी पड़ाव पूर्व यर्दन पे। तो ये क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये क्या हुआ यहाँ पे? इज़राइल के लोग जो मिस्र देश में थे वो वापस से वही जगह जा रहे थे जिससे यूसुफ निकला था और पूरा परिवार उनका निकला था, जिसे हम कहते हैं इज़राइल का देश, कैनान का देश। याद है आपको? कैनान में वो लोग बसे थे, फिर वो लोग इजिप्ट गए थे क्योंकि अकाल पड़ा था। अभी वो वापस से वहाँ पर जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है उनको, मैं तुमको लेके जाऊँगा मूसा के द्वारा वापस से घर। समझ में आ रहा है? तो वो लोग घर कैसे जाते हैं? वो लोग इस रास्ते से जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? सब लोग है? ठीक है। तो जब भी आप निर्गमन पढ़ रहे हो, लय व्यवस्था पढ़ रहे हो, गिनती पढ़ रहे हो और व्यवस्था विवरण पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको याद रखना है निर्गमन 1:1 से लेके 12:36 तक, निर्गमन 1:1 से लेके 12:36 तक आपको पहला पड़ाव मिलेगा। सब लोग जल्दी से लिखो, पहला पड़ाव मिलेगा। मतलब इसके दरमियान में जो कुछ होता है वो मिस्र देश में होता है। आपका पहला पड़ाव क्या था? मिस्र देश। तो जहाँ पे मिस्र देश लिखा उसके आगे ही आप लोग ये वचन लिखना पहले स्टेज में। सब लोग हैं मेरे साथ? परफेक्ट। तो पहला पड़ाव जो है मिस्र देश का, क्या क्या घटना वहां पर हुआ है, क्यों हुआ, कैसा हुआ, सब आपको इन अध्यायों के बीच में मिलेगा। समझ में आया? दूसरा पड़ाव क्या था? कोई बता सकता है? परफेक्ट, ठीक है। तो अभी रास्ते के ऊपर चल रहे, तो रास्ते के बीच बीच में क्या क्या हुआ वो आपको पढ़ने को कहाँ पे मिलेगा? निर्गमन 12:37
37 से लेके 1827 तक, 37। 37। तो जब भी आप निर्गमन के ये अध्यायों को पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए अब मैं रास्ते पे चल रहा हूं उनके साथ, सिनाई की तरफ मैं जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। जब आप तैयार है बोलो नेक्स्ट। सिनाई पर्वत पर बस गए। अभी सिनाई पर्वत पे जो बस गए वो लोग, ओके, उस पहाड़ के पास निर्गमन 19:1 से लेके गिनती 10:10 तक, मतलब पूरा लय व्यवस्था वहां पर ही दिया, सिनाई पर्वत। तो जब आप लय व्यवस्था पढ़ रहे हो, जब आप गिनती 10:10 तक पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए मैं अब सिनाई पर्वत के पास खड़ा हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ऐसे मार्किंग आपको आपके बाइबल में करना चाहिए, अब मैं सिनाई पर्वत पे हूँ जब भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सबने लिखा? ठीक है, अब सिनाई पर्वत से चलकर हम कादेश बर्निया की तरफ जाते। उसके दरमियान में क्या क्या हुआ, देखिए, ये ऐसा शिक्षण है जो आपको वापस से देखना पड़ेगा, इसलिए ये यूट्यूब पे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? अब भी नहीं दिमाग में जा रहा है तो पूछो, या वरना वापस देख लो। ठीक है, अभी वो लोग कादेश बर्निया के पास जा रहे हैं। ये कौन? गिनती 10:11 से लेके 12:16 तक, गिनती 10:11 से लेके 12:16 तक। मतलब जब आप ये पढ़ रहे हो, ये सारे घटनाएं उनके कादेश बर्निया जाते जाते हो गया था। और जब आप कादेश बर्निया पहुंचते हो, 13 और 14 अध्याय, 14, किसी को मालूम है गिनती का 13 और 14 अध्याय में क्या है? 12 स्पाइस, क्या बात है, गुड जॉब, बिग चॉकलेट। 12 जासूस को भेजे गए थे वो लोग वहां से। गुड जॉब, ओके। तो गिनती 13 और 14 में 12 जासूस को भेजा ताकि कैनन लैंड में जाके देखे कि नक्शा क्या चल रहा है, वहाँ पे हालत क्या है, कौन रह रहा है, क्या हम जाके वहाँ पे आक्रमण कर सकते कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी ये नए नए लोग आ रहे, उनके देश में कौन बसा है, कौन कब्जा कर रहा है, उनको क्या पता। ठीक है, ठीक है। अब गिनती यहाँ तक हो गया कादेश बर्निया। कादेश बर्निया से पूर्व यर्दन तक गिनती 15 से लेके 36 तक। सब लोग लिखो गिनती 15 से लेके 36 अध्याय। तो जब आप गिनती 15 से लेके 36 अध्याय पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे घटना अब मैं कादेश बर्निया से कहा जा रहा हूँ पूर्व यर्दन, पूर्व यर्दन जा रहा हूँ। ठीक है, और 7वां पढ़ाव, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाव जो है वो है व्यवस्था विवरण का पूरा किताब पूर्व यर्दन दिया गया। एक ही दिन में, एक ही दिन में पूरा व्यवस्था विवरण दिया गया था। और एक बात आपको बताओ, सब लोग हैं मेरे साथ? एक बात आपको बताओ, व्यवस्था विवरण मूसा के द्वारा दिया गया, ओके। उसमें आपको पता चलता है उनके साथ क्या क्या हुआ पूरे 40 साल में। और उसमें आपको एक और चीज़ पता चलता है कि वो मूसा का बर्थडे के दिन था। जब मूसा का बर्थडे था तभी व्यवस्था विवरण उसने दिया, और मूसा का आखिरी दिन भी वही था। समझ में आ रहा है? तो मूसा के बारे में बहुत कुछ आपको मिलता है व्यवस्था विवरण में। सबसे खूबसूरत किताब अगर ये पांचों में अगर देखा जाए तो व्यवस्था विवरण है। और यीशु मसीह का भी फेवरेट किताब व्यवस्था विवरण ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यीशु मसीह ने भी उसका इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है? तो जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे, आप परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देखोगे और आप मनुष्य के बेवफाई को देखोगे कि मनुष्य कैसे मतलब पाप करते गया पर परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य रहे। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सिनाई पर्वत है, ऊपर दिखाई दे रहा है सिनाई पर्वत। और ये तंबू बनाया मूसा ने, जिसे हम कहते हैं ये मूसा का तंबू है, टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का तंबू, जिसमें ये जो प्रकाश आपको दिख रहा है, ये जो आग आपको दिख रहा है, वो परमेश्वर का महिमा है। क्योंकि परमेश्वर मूसा को पर्वत पे मिलते थे, पर परमेश्वर ने कहा मुझे पर्वत से बात नहीं करना है, अभी मुझे अपने लोगों के बीच में आके रहना है। इसलिए मूसा को कहा कि एक ऐसा तंबू बनाओ मेरे लिए जो सोने का है, बहुत खूबसूरत है, बहुत डिटेल्स उसका दिया गया है। इसलिए जब आप निर्गमन पढ़ते हो उसका सारा डिटेल्स विस्तार रीति से दिया गया। इतने कद का बनाओ, इतने माप का बनाओ, ऐसा बनाओ, सोने का बनाओ, ऐसा करो, क्योंकि परमेश्वर कह रहे कि मैं आकर रहने वाला हूँ अपने लोगों के बीच में। समझ में आ रहा है? और ये सारे इजराइल लोग उसके इर्द गिर्द में रह रहे, तंबू में दिख रहे, सब इजराइल इर्द गिर्द में रह रहे। समझ में आ रहा है? और मूसा का, इसको कहते हैं मूसा का तंबू। यहाँ पर
ब्रेक होने वाला था जो, ठीक है। अब ये है चौथा पड़ाव। चौथा पड़ाव मतलब कॉन्क्वेस्ट स्टेज, मतलब विजय चरण। सब लोग लिखो विजय चरण। इसमें हम देखते हैं यहोशू का किताब। अब थोड़ा आपको अपना दिमाग हाई अलर्ट पे रखना पड़ेगा। तो अब ये लोग क्या हुए, पूर्व यर्दन में खड़े हैं, सामने उनका कैनान लैंड है। अरे वो वादे का देश उनके सामने है, समझ में आ रहा है? वादे का देश उनके सामने है, पर एक समस्या है। समस्या नंबर 1 ये है कि उनके और कैनान लैंड के बीच में एक झरना है जिसे हम कहते हैं यर्दन का नदी। अभी यर्दन का नदी उस समय में पूरे उफान में जोरों से चल रही थी, भरा हुआ था। मालूम है ना, नदी जब भरा हुआ रहता है कैसा रहता है? हाँ, जो लोग नाला सोपारा में रहते हैं, जब बारिश होता है कैसा रहता है? हाँ, वैसा भरा रहता है, तो वैसे ही भरा था, ठीक है। तो अभी ये समस्या था कि जाए तो जाए कैसे? मूसा का लाठी तो नहीं है जिससे हम ये पूरा वापस से लाल समुंदर वगैरह कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए परमेश्वर ने कहा याजकों को बोलो कि वाचा का तंबू जो है, क्या बोलते हो, संदूक जो है, वाचा का संदूक जो है, अपने शोल्डर पे, अपने चार लोगों को बोला ऐसा, अपने शोल्डर पे, कंधों पे लेके जाए। और वो लोग जैसे ही अपने पैर यर्दन किनारे रखेंगे, यर्दन नदी में रखेंगे, वो यर्दन नदी जो है पूरा रुक जाएगा और पूरा सूखा हो जाएगा और सब लोग जा सकते हैं। तो जैसे ये याजकों ने बहते हुए नदी में अपना पैर रखा, वो पूरा नदी सूख गया वहां पर और ये लोग चलते गए। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर एक चीज हमको सीखने को मिलता है। परमेश्वर ये नहीं कहता पहले मैं नदी सुखाऊंगा फिर तुम लोग जाओ। पहले तुमको पैर रखना पड़ेगा विश्वास से कि नदी सूखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब चीज अच्छा नहीं होगा फिर मैं जाऊंगा परमेश्वर, नहीं, पहले आपको अपना पैर डालना पड़ेगा, फिर परमेश्वर बोलता है अभी देखो मैं कैसा सुखाता हूं। आमीन। तो ये लोग गए और उस पार क्या हुआ, वो लोग कितने दिन तक, एक बड़ा सा वापस शहर था जिसे हम कहते हैं यरीहो का शहर, जो उसका शहर पना या उसके दीवारें जो इतने बड़े थे, इतने ऊंचे थे, और उनके लोग जो थे महफूज बैठे थे। उनको मालूम है कि ये कोई तोड़ नहीं सकता है, इसको कोई गिरा नहीं सकता है। और ये लोग आए, इजराइल के लोग, और वहां पर घूमने लगे, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। सब याजक वगैरह सब नरसिंगा लेके सब आराम से शांति से, कितने दिन तक? 7 दिन तक, एक दिन पे एक चक्कर। और ये लोग ऊपर से देख रहे हैं ये कौन कार्टून लोग आए नीचे, क्या घूम रहे, क्या कर रहे हैं ये लोग। उनको लग रहा है कि ये हिलेगा, कहाँ से आए हैं लोग, समझ में आ रहा है? दूसरा दिन भी शांति से एक चक्कर मारा, जाके सो गए अपने अपने तंबू में। तीसरे दिन भी शांति से चक्कर मारा, ऐसा 6वें दिन तक गए। और 7वें दिन पे उनको कितना चक्कर मारना पड़ा? 7 चक्कर। और यीशु ने बोला कि 7 चक्कर, 7वें चक्कर मारने के बाद जोर से चिल्लाना, जोर से नरसिंगा फूको। ओके, तो वहां पर जब वो लोग पहुंच गए 7वें दिन पे, ये लोग अभी भी खड़े हैं ऊपर और सोच रहे अरे क्या कर रहे, क्या झुक रहे ये लोग, क्या कर रहे। अभी 6वें दिन तक कुछ नहीं हुआ, क्या 40 दिन तक करते जाएंगे ये? पर उनको विश्वास था कि परमेश्वर ने अगर कहा करने के लिए, हम करते जाएंगे, भले बेवकूफ़ी लगे तो भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 7वें दिन पे उन्होंने क्या किया, जोर से ललकारा, जोर से जय जयकार किया, जैसे कि पूरा शहर उनका हुआ। शहर उनके ललकारने के बाद या चिल्लाने के बाद पूरा शहर पना नीचे गिरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शहर पना पहले नहीं गिरा, उनको चिल्लाना पड़ा। जब आप जय घोषित करोगे तभी आपको आपका चमत्कार दिखेगा। समझ में आ रहा है? आप ये मत बोलो पहला मेरा चमत्कार होने दो फिर मैं जय जयकार करूंगा, मैं नाचूंगा तभी। नहीं, पहले आप नाचो, पहले आप जय जयकार करो, फिर आपके यरीहो के दीवार गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे एक दीवार दिख रहा है जो अभी तक खड़ा है, वो किसका घर है, कोई बता सकता है? ये लाल दुपट्टा दिख रहा है यहाँ पे लटकता हुआ विंडो से। क्यों? क्योंकि जब वहां पर यहोशू ने 2 जासूस को भेजा, राहाब ने उन जासूसों को घर दिया, रहने के लिए छुपाया, और फिर वो जासूसों से वाचा किया कि देखो जब तुम ये शहर को तबाह करने के लिए आओगे, मुझे बचा के रखना। समझ में आ रहा है? ये जो राहाब है उसका विश्वास जो है, उसके विश्वास के वजह से वो दाऊद की
वंशावली में आ गए, बाद में बताएंगे कौन क्या किया, पर दाऊद की वंशावली में आ गए। समझ में आया? दाऊद राजा जो महान राजा है इनके वंशावली से आता है। समझ में आ रहा है? इनके विश्वास के द्वारा, वरना ये भी मरती थी। आपको भरोसा रखना है। आप जो यीशु पे विश्वास नहीं करते हो उनको बोलो यीशु पे विश्वास करो, यही आपका ये है। बाद में आके तुमको पता चलेगा कि तुमको क्या मिला है। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तबाही तो पूरा शहर का होने वाला है, बचोगे आप अगर यीशु पे विश्वास करते हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन। तो ये लोग कैसे गए? जब वो लोग कैनान लैंड को, वो देश को वो लोग जीतना चाहते थे, ठीक है, ओके, जब वो लोग ये देश को जीतना चाहते थे, उनका स्ट्रैटेजी जो था, आज भी उनका क्या उनका योजना जो था बहुत खूबसूरत था। वो देश में पूरे क्या बोलते हैं दुश्मन बैठे थे, सारे दुश्मन, बड़े बड़े जायंट्स, राक्षस, दानव बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, ये सारे के सारे लोग एक साथ हैं, तो अगर हम जाके आक्रमण करेंगे सब लोग हम पे टूट पड़ेंगे, हम लोग तो खत्म। तो परमेश्वर ने उनको योजना दिया, क्या, पहले तुम ऊपरी भाग को, उत्तरी भाग को और दक्षिण वाले भाग को डिवाइड करो, मतलब अलग कर दो, ताकि इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि इधर क्या हो रहा है, इन लोगों को पता नहीं चलेगा उधर क्या हो रहा है। जब तक खबर पहुंच जाएगी दोनों के दोनों तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने सीधा पहला गया, सीधे सारे दुश्मनों को खत्म किए, फिर नीचे हिस्से को खत्म किए, दक्षिण हिस्से को, और फिर उत्तरी हिस्से को खत्म किया। समझ में आ रहा है योजना उनका? क्योंकि अगर वो लोग ऊपर की तरफ जाते तो ऊपर वाले नीचे को मदद मांगते थे, अगर नीचे की तरफ जाते तो नीचे वाले ऊपर से मदद मांगते थे और इजराइल के लोग मर जाते थे। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने बोला पहला उन दोनों को तोड़ दो, पहला उन दोनों को अलग कर दो, और फिर पहला इन लोगों को खलास करो, इनको पता ही नहीं चलेगा ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर वाले को खलास कर दो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको योजना देता है हर पड़ाव पे आपके जीवन के, और परमेश्वर की योजना जो है ना गूगल पे मिलेगा ना यूट्यूब पे मिलेगा, आत्मा में भरकर वचन पढ़कर ही मिलता है। समझ में आता है? आपके मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब परमेश्वर आपको हल दे सकता है सेकंड्स में, और दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, भाई ये कब हुआ, ये कब निकल गए मेरे हाथों से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन लोगों के जैसा अभी ये लोग आके बस गए, पूरा का पूरा उन्होंने कब्जा किया। तो कैसे कब्जा किया? पश्चिम यर्दन में इन लोगों ने कब्जा किया। सब लोग नाम पढ़ो झट झट से। आशेर, परफेक्ट। और पूर्व यर्दन में 3 लोगों ने, कौन? अभी आपको पता चला है 12 गोत्र का क्यों? क्योंकि 12 लोगों का यहाँ पर नाम आता है। लेवी को जगह नहीं दिया गया। लेवी भी एक बेटा था यूसुफ का नहीं, याकूब का बेटा था लेवी। याद है लेवी? लेवी किसका बेटा था? रेचल का, बिल्हा का, जिल्फा का की लिया का, लेवी लीवाई, ठीक है। तो लेवी जो था, गुड जॉब, लेवी जो था वो याजक वाला था। वो क्या बोलते हैं उसको? याजक। परमेश्वर ने अपने लिए रखा लेवियों को, तो इसलिए उनको बोला कि उनको ज़मीन नहीं मिलेगा, इसलिए उनका नाम आप यहाँ पर नहीं देखोगे लेवी का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम सबको अपने अपने हिस्सों से लेवियों को देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मेरा सेवकाई करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेवी सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे, बाकी तुम सब लोग अपने अपने लिए काम करो। लेवी मेरे लोग हैं, तो तुम अपने हिस्से से लेवियों को दो। तो इसलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं है। दूसरा नाम नहीं है यूसुफ का। किसका नाम नहीं है? ठीक है। यूसुफ के 2 बेटे हुए, एक का नाम था इफ्राइम और दूसरा का नाम था मनश्शे। तो मनश्शे और इफ्राइम का नाम आया और 12 गोत्र बन गया। समझ में आया? यूसुफ के 2 बेटों का नाम यहाँ पर आया, क्योंकि याकूब ने उनको आशीष दिया, और जब याकूब ने यूसुफ के 2 बेटों को देखा उन्होंने कहा ये तो मेरे ही बेटे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए इज़राइल में इन दोनों बेटों को भी गिना जाता है। सब लोग हैं मेरे साथ? कुछ हो रहा है? 12 गोत्र पता कैनान लैंड में, ठीक है। इन लोगों के दुश्मन बहुत थे। कितने लोग थे? 23 दुश्मन थे उनके। कितने? 23 दुश्मन थे। ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये कुछ 23 नेशंस, मतलब 23 राष्ट्र उनके दुश्मन थे। बड़े बड़े देश जैसे थे वो लोग, बड़े बड़े लोग थे वो लोग, ठीक है। इन सबका मेरा लेना देना क्या है? मैं क्यों ये देखूं? सब लोग हैं यहाँ पे?
मैं क्यों ये देखूं? इन सबसे मेरा लेना देना क्या है? परमेश्वर का लेना देना है क्या? परमेश्वर का लेना देना है क्या? परमेश्वर का लेना देना है क्या? है ना? बाइबल में लिखा ना, नहीं इसलिए तो बाइबल में लिखा है ना, अगर परमेश्वर का लेना देना है तो मेरा लेना देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर परमेश्वर को महत्वपूर्ण लगा इन सब का नाम लिखना, मतलब मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी नाम को नज़रअंदाज मत करना। बाइबल में सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है, 5वां पड़ाव आता है यहाँ पे। अभी क्या होता है यहाँ पे? यहोशू जो है इन लोगों को विजय देता है, इन लोगों को बिठा देता है अपने पूरे देश में। अभी ये लोग सुकून से बैठे, हमको अपना कैनान लैंड मिल गया, हमको अपना वादे का देश मिल गया, सब ठीक हो गया ना? सब ठीक हो गया कि नहीं? पर एक चीज हो गया मुश्किल यहाँ पे, यहोशू मर गया। अब आगे उनको ले जाएगा कौन? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? यहोशू जो मूसा को जानता था वो मर गया। अब यहोशू को छोड़, मूसा को छोड़, और कौन है इस लायक कि ये पूरे देश को संभाले, वो भी 12 गोत्र को संभाले? ये तो बहुत सारा लोग हो गए। तो जजेस, न्यायाधीशों का चरण आता है यहाँ पे, जो परमेश्वर थोड़े थोड़े लोगों को उठाता है उनको जय दिलाने के लिए उनके दुश्मनों के ऊपर। सब लोग हैं मेरे साथ? मैं वापस से पूछूंगा। तो परमेश्वर थोड़े थोड़े लोगों को उठाता है अपने अपने स्थान में, उनको विजय देने के लिए दुश्मनों से। ठीक है, थोड़े थोड़े हीरो लोगों को, एक हीरो यहाँ से, एक हीरो वहाँ से, एक हीरो यहाँ से, एक हीरो वहाँ से, ऐसा ऐसा थोड़े थोड़े हीरो को उठाते। क्यों? अभी यहाँ पर क्या होता है? सबसे वन ऑफ द सैडेस्ट वर्सेस ऑफ द बाइबल, पूरे बाइबल के एक बहुत ही दर्दनाक या दुख भरी जो वचन है वो इस किताब में है और बार बार आता है, वो है ये। सब लोग पढ़ो। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था। उन दिनों में कोई भी उनका अगुवाई करने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने मन मर्जी करते हैं। परिवार में अगर सब लोग अपनी मन मर्जी करेंगे तो परिवार रहेगा क्या? पापा का होना ज़रूरी है, मम्मी का होना ज़रूरी है, एक का होना ज़रूरी है जो कहता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लासरूम अगर बिना टीचर है ना, पर जब टीचर आती है सब लोग किसका आवाज़ सुनते हैं? यहाँ पर किसी को परमेश्वर का आवाज़ नहीं सुनना था, सब अपने मन मर्जी। और जब आप अपने मन मर्जी करोगे क्या होगा जिंदगी में? क्या होगा? 2 चीज़ आप करोगे। एक, आप समझौता करोगे। समझौता क्या होता है? पढ़ो। वो नहीं कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था। क्या? नियम का पालन। समझौता। तो उनका जीवन पूरा समझौता से भर गया। और दूसरा बात उनके साथ क्या हुआ वो है मूर्ति पूजा। पढ़ो। वो नहीं कर रहे थे जो करना चाहिए था और वो कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था, मूर्ति पूजा। ये लोग क्या हुए? अब जो दुश्मन वहां पर बैठे थे उनके पास मूर्ति पूजा थे, वो लोग मूर्ति पूजक थे, वो लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने समझौता किया उनके साथ, देख भाई तू मेरा दुश्मन है और मैं यहोवा का प्रशंसक हूँ, चलो एक चीज़ करते हैं, हम लोग समझौता करते हैं। तो उनका आइडल्स, उनका मूर्तियाँ अपने में लेने लगे और उनका मूर्ति पूजा करने लगे। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से मिश्रण होते गया सब जगह। और उनके साथ क्या हो रहा था ये हमारे साथ तो होता ही है। क्या? ठीक है, पहले ये अपने साथ होता है। क्या होता है? पाप। हमको पाप बहुत पसंद है यार, चल जाना प्रेयर करना, पाप, हाँ, बाहर जाना, घूमना फिरना, मस्त मज़ा करना, पाप करना हमको क्या करता है? पसंद का है ना? तो फिर क्या करते हैं हम लोग? खड्डे में गिर जाते हैं, दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, सब प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हम कहाँ भागते हैं? अरे चर्च जाएंगे, ब्रदर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो, हमने पाप किया, प्रॉब्लम आया, क्या? प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर सुनता है, उनका उद्धार करता है, फिर वापस से जाके वो लोग अगले संडे से फिर गायब। पूरे न्यायाधीशों के किताब में या न्यायों के किताब में आपको यही मिलेगा।
वो लोग पाप करते, मूर्ति पूजा करते, वो लोग प्रॉब्लम में गिरते हैं, दुश्मन आता है उनके ऊपर, आक्रमण करता है, पूरा तबाही मचाता है, फिर वो लोग प्रार्थना करते हैं, बचाओ 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 परमेश्वर बचाओ, परमेश्वर बचाता है, वापस से वो लोग पाप करते हैं। ये हमारे जीवन में भी होता है क्या? फिर भी हम क्या बात, ठीक है। तो परमेश्वर ने उस समय में अलग अलग दिशा से, क्योंकि अलग अलग स्थान पे दुश्मन बैठे थे, तो अलग अलग दिशा से परमेश्वर ने 16 न्यायियों को खड़ा किया। कितने? 16। सब लोग बोलो कितने? 16। सबके नाम याद रखना चाहिए। फर्स्ट आया ओतनियल। कौन आया? ओतनियल। लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत लिखना, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। ओतनियल, ओतनियल कहाँ से आया? डंडा दिख रहा है, जुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला, किसी को पता है ओतनियल कौन है? कोई बता सकता है तो एक चॉकलेट उनके लिए। ओतनियल कौन है? एनीबडी, बड़े वाले भी। ओतनियल कौन है? न्यायी, ताली। कौन? कालेब का दामाद। गुड जॉब। कालेब ने कहा कि ये पहाड़ जो है, जो विजय पाएगा वो मेरे बेटी से शादी करेगा। तो ओतनियल जाके वो पहाड़ पे विजय पाया और उसको उसका बेटी, ठीक। नेक्स्ट सब लोग बोलो एहुद। हिंदी में क्या है? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट शामगार। सब लोग बोलो शामगार। चौथा हीरो खड़ा कर दिया या हीरोइन क्या है? देबोरा। फिर पांचवा बराक। सब लोग बोलो छठवां गिदयोन का कहानी पढ़ना बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही रोमांचक है, मिस मत करना। ये गिदयोन वाला जो 6वें अध्याय में है वो पढ़ना घर जाके, आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने सिर्फ 300 लोगों के द्वारा हजारों के आर्मियों को कैसे खत्म कर दिया, आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अबीमेलेक। सब लोग बोलो अबीमेलेक। गुड। नेक्स्ट तोला। कितने तोले का? नेक्स्ट जायर, याइर। नेक्स्ट जेफत, जप्ता। जप्ता, जप्ता का भी कहानी बहुत ही रोमांचक है, वो भी पढ़ना। नेक्स्ट इब्जान। इब्जान बोलो सब लोग, मुंह खोलो, मुंह खोलने के लिए बोलो, बोलने के लिए नहीं बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? इलॉन। गुड जॉब। एलोन, एलोन इधर ऊपर, एलोन मस्क, एलोन मस्क भी था। नेक्स्ट अब्दोन। नेक्स्ट सैमसन। सैमसन मालूम है कौन है? सैमसन, सैमसन और डिलाइला, है ना, लंबा बाल वाला जो एकदम बलवान था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मसल वाला कौन था? मसल नहीं था एक्चुअली, पर उसके बाल में दम था। पर बहुत दिलचस्प कहानी है, वन ऑफ द फेमस कहानी ऑफ बाइबल, ठीक है। नेक्स्ट एली। सब लोग बोलो एली। एली, 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 एली। नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा एक हीरो जिसका नाम है सैमुअल। बोलो सैमुअल। परफेक्ट। अभी इस सब गंदगी के बीच में, इस सब क्या बोलते हैं, सब मेस के बीच में, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या बोलते हैं उसको? गड़बड़ी के बीच में परमेश्वर ने, अभी आप अगर जजेस का, न्यायों का किताब अगर पढ़ोगे तो वो बदतर से बदतर होता जाता है, जैसे कि बहुत गंदगी से बहुत और गंदा और गंदा और गंदा, आखिरी में एक ऐसा घिनौना स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप पढ़े कि ऐसे भी चीज़ बाइबल में लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना गंदे वो लोग हो गए, आखिरी वाले 2 अध्याय या 3 अध्याय में पढ़ोगे अगर न्यायों का किताब में, आपको वो पता चलेगा कि एक औरत को काटा गया था, और किस वजह से काटा गया, क्यों काटा गया, उसके खुद के पति ने उसको काटा, और वो भी पति कौन था? एक लेवी था, ठीक है। वो घिनौना कहानी आपको पता चलेगा। तो जैसे आप न्यायों को ख़त्म कर देते हो, आप एक ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड में, अरे परमेश्वर क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना गंदगी, अरे कुछ तो ऐसा मतलब अच्छा कहानी भी बोलो ना। इस दरमियान में एक बहुत खूबसूरत कहानी परमेश्वर ने डाला वहाँ पे, एक सास और एक बहू का, एक सास और एक बहू का, जो किताब आपके बाइबल में है रूथ के नाम से। समझ में आ रहा है? बहुत खूबसूरत कहानी है। ये सास बहू का रिश्ता दूसरे सास बहू के जैसा है ही नहीं।
अगर आप सीरियल्स देखते हो, सीरियल्स या धारावाहिक या जो भी आता है ना टीवी पे, तो अगर उस हिसाब से जाओगे तो आपके सास बहू में अनबन हमेशा होगा। पर अगर बाइबल के हिसाब से जाओगे तो ये रूथ जो है ये पहले औरत ऐसी है जिससे बोला गया कि ये एक गुणवान स्त्री थी या वर्चुअस वुमेन, जिसे कहते आदर्श स्त्री। समझ में आ रहा है? वो भी अपना रिश्ता मम्मी के साथ नहीं, अपना रिश्ता सास के साथ। समझ में आ रहा है? बहुत ही मुश्किल होता है अपने सास से बुलवाना कि मेरी बहू 7 बेटों से भी बढ़कर है। और ऐसा किरदार या ऐसा किताब इस बहू को मिला। इस बहू का कहानी बहुत ही खूबसूरत है। वो यहूदी नहीं थी, वो इनके बीच में वाली नहीं थी, वो बाहर देश की थी। फिर भी उसने ऐसा जिद पकड़ के रखा कि मैं अपने सास के पीछे जाऊंगी। क्या हुआ था? उनके सारे पति जो है, मतलब सास की जो पति थे वो मर गए। फिर ये 2 लड़कियों का पति मर गए। फिर ये सास ने कहा कि वापस जाओ अपने लोगों के पास। फिर भी ये रूथ नहीं गई। समझ में आया? 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में आपको प्यार हो जाएगा इस औरत से, प्यार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत दिलचस्प कहानी है। आप पढ़ो, रूथ पढ़ो, घर जाके उससे पढ़ो। अब ये लोग जब शुरुआत होता है उनका, तो अकाल में शुरुआत होता है इनका। इनके पति मर जाते हैं, बहुत दुख दर्द से ये लोग वापस से अपने देश में आते हैं। पर उनका अंत कैसा होता है? आखिर में उनको रूथ को एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि उसका फिर से शादी होता है। तो रूथ का एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम ओबेद है। क्या नाम है इसका? सब लोग बोलो। अभी ओबेद कौन है? अरे हमको क्या, ओबेद क्या लेना देना, ओबेद क्या है? देखिए, ये बाहर की लड़की थी, ये अपने सास से चिपकी रही। और देखो इनका क्या हुआ। ओबेद जो था उसका बेटे का नाम था जेसी। सब लोग बोलो जेसी। और जेसी के बेटे का नाम था सबसे महान राजा। तो क्या हो गई? रूथ क्या हो गई? दाऊद की परदादी। रूथ क्या हो गई? परदादी सबसे महान राजा का। दादी नहीं, परदादी, परदादी। समझ में आ रहा है? अगर आप यीशु को नहीं छोड़ोगे, अगर आप यीशु को थामे रखोगे, आपका जो विश्वास है उसका प्रतिफल, उसका आशीष आपके आने वाले पीढ़ी पे होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आपको लगेगा अरे इसमें क्या है, 2 बहू थी, एक बहू वापस चला गया और दूसरा बहू रह गई। समझ में आ रहा है? वो रहने वाले को आशीष मिला, वो जाने वाले को उसका नाम फिर से आप कभी नहीं सुनते। आपको यीशु को पकड़ के रखना है। ये आपके बच्चे और आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों के भविष्य का सवाल है। समझ में आ रहा है? एक दाऊद आपसे आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? आमीन। तो अगर यहोशू को देखें तो यहोशू में इज़राइल लोगों का जहाज तो जा रहा था, तूफान तो था, मुश्किलात थी, पर फिर भी अच्छे से जा रहे थे। वो लोग कहीं तो पहुंच रहे थे। पर जब वो लोग, हम लोग जजेस पढ़ते हैं या न्यायों का किताब पढ़ते हैं, पाप नीचे से आके उनका पूरा जहाज को तितर बितर कर देता है। समझ में आया? इसलिए ये पाप से बचकर रहना, पाप से बचकर रहना। जब तक आपका जहाज पानी के ऊपर है आप बचे हुए हो, परमेश्वर आपके साथ है। वरना नीचे से पाप को आने दोगे आप और आपका जहाज पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये कहानी जो है यहोशू का, ये न्यायियों का, पूरे गंदगी में ख़त्म हो जाता है। रूथ का किताब आ जाता है वहाँ पे। और फिर इन लोगों का कुछ उम्मीद है क्या? कुछ ऐसा होने वाला है? कुछ ये इज़राइल नेशन का वापस से कुछ ऊपर आने का कोई क्या संभावना है क्या? आपको लगता है क्या? किसके वजह से मालूम है क्या? एक बांझ औरत के प्रार्थना के वजह से। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के हर योजना के पीछे कहीं ना कहीं प्रार्थना छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये औरत जो है उसने अपने हालातों से समझौता नहीं किया। परमेश्वर, ये मेरा हालात नहीं है, मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे तुम बेटा दोगे।
और अगर तुमने बेटा दिया तो क्या होगा, मैं उसे वापस तुम्हारे पास अर्पण कर दूंगा। एक बांझ औरत की प्रार्थना ने इज़राइल को बचा लिया, क्योंकि इस बांझ औरत के प्रार्थना की वजह से आया कौन, ये छोटा सा लड़का जिसका नाम है सैमुअल। समझ में आया कि नहीं आया? और सैमुअल सबसे महान भविष्यद्वक्ता, सबसे महान न्यायी, जो न्यायी भी था, भविष्यद्वक्ता भी था और याजक भी था, सब था वो। पूरा उसका क्या बोलते हैं उसको, पैकेज, फुल पैकेज। परमेश्वर का जन जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर का आवाज़ सुन रहा है। समझ में आ रहा है? एक बांझ औरत के प्रार्थना के वजह से आपके प्रार्थना क्या असर कर रही है आपको पता नहीं रहेगा, पर इतना याद रखना, वो प्रार्थना असर करता है। समझ में आ रहा है? बिली ग्रैम, सबको पता है बिली ग्रैम कौन है? बिली ग्रैम कौन है? जॉन वेस्ली कौन है? वेस्ली वगैरह सब जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, बाइबल सब उनके जो भी ओरिजिन्स है, उनके प्रार्थना, योंगिचो, उनके सब क्या है, प्रार्थना से ही उभर कर बाहर आए। समझ में आ रहा है? तो आपका प्रार्थना का आपको असर शायद से नहीं पता है, पर आपका प्रार्थना एक पूरा देश को, एक पूरे राष्ट्र को बचा सकता है। समझ में आ रहा है? तो बंद कमरे में जो आप कर रहे हो उसको नज़रअंदाज मत करना। आमीन। अब आता है एक खूबसूरत स्टेज, छठवां स्टेज, जो पूरे इज़राइल के लोग, पूरे यहूदी लोग, उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। वो है यूनाइटेड स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक साम्राज्य का चरण। सब लोग बोले एक साम्राज्य का चरण। ये सारे किताब इसमें आते हैं। परफेक्ट, ओके। तो जब शमूएल आ गया, वो नबी बन के आ गया वहाँ पे, तो वो घूम रहा था, लोगों को करेक्ट कर रहा था, जितना उससे बन पड़ रहा था वो कर रहा था। पर लोग चिल्लाने लगे और लोग बोलने लगे, अरे दूसरे देशों का राजा होता है, हमको भी राजा चाहिए। दूसरे देश को जैसा राजा चला रहा है, हमको भी राजा चाहिए। पर शमूएल ने बोला, राजा का जो क्या बोलते हैं, उसका देख रेख करने के लिए बहुत कीमती है, वो उसको बहुत कुछ लगता है। तुम्हारे लोगों को टैक्स लेगा, वो तुम्हारे लोगों को, उसको महल चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, बहुत पैसा खर्चा बहुत है। तुम्हारे बच्चों को वो आर्मी में नियुक्त करेगा, तुम्हारे बच्चे फिर आर्मी में जाएंगे। बहुत नहीं, हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए। क्यों? उसके पास ड्रेस है, नया ड्रेस, हमको भी नया ड्रेस चाहिए। उसके पास नया मोबाइल है, हमको भी नया मोबाइल चाहिए। ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है सूरज के नीचे। जो चर्बी हमको है उनको भी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमको रहता है कि हमको भी वो चाहिए जो दूसरे लोगों के पास है, वो ही उनका था। कि दूसरे देश देखो, उनका राजा उनके लिए लड़ता है, उनका राजा उनके लिए निर्णय लेता है, हमको भी राजा चाहिए। तो आया सबसे पहला, सबसे सुंदर, सबसे टॉल, हैंडसम, एकदम बॉडी वाला राजा, जिसका नाम था राजा साउल। ये सबसे पहले राजा माना जाता है पूरे इज़राइल का। टॉल था, बहुत ही लंबा आदमी था, बहुत अच्छा बॉडी था उसका, देखने में एकदम हैंडसम, और उसका पर्सनालिटी तो बहुत ही बढ़िया। पर जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, जब वो लोग ढूंढ रहे थे कि ये बंदा कहाँ है, उसको राजा बनाना है, तो वो छुप रहा था, वो डर के मारे छुप रहा था। इसका पहला स्टोरी शुरू होता है कैसे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो गधों को ढूंढने के लिए जाता है। उसका बाप जो है उसको भेजता है किस चीज़ ढूंढने के लिए, गधों को। तो फिर उसका दोस्त बोलता है चलो वापस जाते हैं, वरना बाप गधों का टेंशन छोड़ के हम दो गधों का टेंशन लेना शुरू कर देंगे। इसलिए वो वापस चले जाते। ठीक है, नेक्स्ट। पर ये राजा जो है एक बड़ा पाप कर जाता है। क्या होता है, एक युद्ध का समय होता है और ये हर युद्ध जीत रहा है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी वैसा है, बहुत ही प्रभावशाली बंदा है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बंदा है। ठीक है, जीत रहा है। अब एक युद्ध ऐसा आया फिलिस्तीन्स के सामने, फिलिस्तीन के सामने था एक युद्ध ऐसा आता है, नॉट अबाउट गोलियत, अनदर स्टोरी। एक युद्ध ऐसा आता है जिसमें पहले परमेश्वर को अर्पण करना पड़ता है, ओके, वेदी पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, परमेश्वर को अर्पण करके फिर जाके युद्ध जीतना पड़ता है। ठीक है, तो सॉल ने बोला, सैमुएल ने बोला, जो नबी था, सैमुएल ने बोला, सॉल रुक, मैं आ रहा हूँ।
तो जब सॉल वहां पर खड़ा था, अरे किधर है सैमुअल, रुक रहा था, सैमुअल नहीं आ रहा है, सैमुअल नहीं आ रहा है, अरे अर्पण करके, अरे देखो युद्ध अभी होने वाला है, मेरे सोल्जर लोग सब डर डर के भाग रहे, अरे जल्दी आ जल्दी आ, सैमुअल नहीं आया। तो उसने क्या किया, राजा होते हुए याजक का किरदार निभाया, मतलब उसने अर्पण अपने खुद ही से किया। वो सबसे बड़ा गलती था। और जैसे उसने अर्पण को आग लगा दिया, वहां से सामने से कौन आया, सैमुअल। सैमुअल ने बोला, तूने ये क्या किया, ये मेरा काम था, तू रुक नहीं सकता था, तूने ऐसे कैसे किया। और तभी सैमुअल सबसे फेमस डायलॉग बोलता है क्या, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हिंदी में आज्ञा पालन करना बलिदानों से बढ़कर आज्ञा का पालन करना बलिदानों से। है। कितने लोग अपने हिसाब से जीवन जीते हैं और बोलते हैं क्या, मैं फास्टिंग कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। परमेश्वर को आपका फास्टिंग वास्टिंग ये सब पूरा नहीं चाहिए, तुम सिर्फ आज्ञाकारी रहो, तुम आज्ञाकारी रहो, इतना और कुछ ये मत करो, नहीं मैं फिर बाद में जाके घुटने पे प्रार्थना, नहीं, तुम हर दिन आज्ञाकारी रहो। समझ में आ रहा है, परमेश्वर को आज्ञाकारिता से ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है जब आप उनके बात मानते हो। ये सारी चीज़ नहीं, मैं दान दशवांश देता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं ये जाता हूँ, ये हज़ार चीज़ अगर नहीं, परमेश्वर सिर्फ आज्ञाकारिता चाहता है कि आप चर्च क्यों आए, ये आज्ञाकारिता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि चर्च आना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन में बाइबल पढ़ो, मेरे वचन में बने रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हज़ार चीज़ करने से बेटर एक चीज़ करो ना, परमेश्वर के नियमों का पालन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमेश्वर का पूरे बाइबल में एक ही मुद्दा है, तुम सुनते क्यों नहीं हो। अगर तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, कितने मम्मी है यहाँ पे जो कहते हैं अपने बच्चों से, तुम मेरे बात सुनते क्यों नहीं हो, तुम्हारे भले के लिए तो मैं कह रहा हूँ। तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में जाके समझ में आएगा कि मैं क्यों तुमसे ये कह रहा हूँ। कितने मम्मी है ऐसे जो बोलते रहते हैं, ऐसे लेक्चर देते रहते हैं अपने बच्चों को, गुड जॉब। वैसे ही परमेश्वर आपको कह रहे हैं, तुम सुनते क्यों नहीं हो, वो गलत रास्ता है, मेरे रास्ते पे आओ ना, मुझे दिखाई दे रहा है। तो सैमुअल जब आया था, वो गुस्सा हो गया था सॉल से, और सॉल से कहा, क्योंकि तू ऐसा किया तो आज से परमेश्वर ने तुझे, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को नाकारा, आज परमेश्वर तुम्हें राजा होने से नाकारता है, और परमेश्वर ने अपने लिए एक अलग राजा ढूंढ रखा है। उस समय में सॉल डर जाता है। सॉल बोलता है, अरे अगर सैमुअल यहाँ से गया, लोगों को पता चलेगा तो मेरी इज्जत की फालूदा हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे सैमुअल इसके साथ नहीं है तो छोड़ो इसको। तो सैमुअल ने क्या, सॉल ने क्या किया, सैमुअल के कपड़े को फाड़ दिया, उसको पकड़ते पकड़ते बोला, प्लीज़ प्लीज़ लोगों के सामने तो मेरे साथ रहो ना, बाद में देखा जाएगा जो कुछ है। कितने जन ऐसे हैं, कितने जन ऐसे हैं, आज सिर्फ लोगों के सामने बस दिखाओ ना, सब ठीक है, सब अच्छा है, बाद में देखा जाएगा, नर्क वर्क सब बाद में देखा जाएगा ना, अभी तो पता नहीं चल रहा है नर्क वर्क का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोगों के लिए अपना ईमान बेच रहे, अपना मसीहत बेच रहे, मसीह का नाम लेने से शर्माते हैं सिर्फ लोगों के डर के वजह से। सैमुअल, अगर आप पढ़ोगे वापस, सॉल राजा ने भी वही कहा, लोगों के डर के वजह से मैंने ये किया। किसके वजह से? लोगों के डर की वजह से मैंने ये किया। लोगों के डर की वजह से आप क्या क्या कर रहे हो, बोलो? कितने में बेच रहे हो? चांदी के 30 सिक्के में बेच रहे हो अपने यीशु को, ठीक है? तो सॉल राजा ने कहा सैमुअल को, प्लीज लोगों के सामने तो मेरा इज्जत रखो। और सैमुअल भी थोड़ा बहुत सॉल से डरता था, क्योंकि सॉल तो बहुत प्रभावशाली बंदा है, थोड़ा बहुत डरता था। और सैमुअल ने सॉल से कहा, सैमुअल नबी ने सॉल राजा से कहा कि परमेश्वर ने एक ऐसा बंदा ढूंढा जो उसके हृदय के करीब है, जो कहीं और था। उस समय में क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था। छोटा सा लड़का था वो, दिखने में भी ऐसा राजा जैसा नहीं था, लाल लाल क्या बोलते हैं उसको, लाल लाल क्या बोलते हैं उसको, गाल थे, है ना। छोटा सा लड़का था जो अपने भेड़ को चरा रहा था एक जंगल में, और वो भालू से बचाता था अपने भेड़ों को, और वो शेर से बचाता अपने भेड़ों को। निडर था वो। परमेश्वर ने ऑलरेडी किसी और को तैयार किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर का एक इच्छा है आपके जीवन के लिए। अगर ये स्थान पे मैं प्रचार नहीं करूँगा तो परमेश्वर ऑलरेडी किसी को तैयार करेगा कि यहाँ पर आके प्रचार करें।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब अगर मैं बोलूँ आज के बाद मुझे प्रचार नहीं करना, मुझे नहीं आना है यहाँ पे, बस परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा आप लोगों का अगुवाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, झट से जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं, झट से उनका बात मानो, झट से उनका हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दाऊद एक ऐसा बंदा था जो परमेश्वर के दिल के करीब था, परमेश्वर से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। उसी ने साम्स 23 लिखा, याद है साम्स 23? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई, गुड जॉब, ये है दाऊद। और दाऊद अपने अच्छे से चरवाई कर रहा था वहाँ पे। सैमुअल आता है, नबी सैमुअल आता है और परमेश्वर कहता है दूसरे राजा को मैंने तैयार किया, उसको जाके अभिषेक करो। क्या करो? उसको जाके, ठीक है। तो सैमुअल जो है डर डर के जाता है, पर जाता है किसके घर पे? जस्सी के घर पे। जस्सी याद है आपको? जस्सी किसका बेटा है? जस्सी किसका बेटा है? सब आंसर आप ही दो तो पूरा चॉकलेट आप ही खा लो। हाँ, ओबेद। समझ में आ रहा है? ओबेद किसका बेटा है? रूत किसका बेटा है? रूत का। परफेक्ट, ठीक है। रूत का कहानी याद है ना? ठीक है। तो सैमुअल जो है दाऊद के घर जाता है और उसके बड़े बड़े भाई को देखता है और बोलता है परमेश्वर तूने ये बड़े वाले भाई को लिया रहेगा क्योंकि ये बहुत हैंडसम है। परमेश्वर ने वहां पर एक बहुत खूबसूरत शब्द कहा, मैं बाहरी मनुष्य को देखकर नहीं, मनुष्य के रूप को देखकर नहीं, वरन उसके हृदय को देख के मैं क्या देखता हूँ। मनुष्य रूप को देखकर देखता है, लेकिन मैं अंदर। से फास्ट इन हिंदी। मनुष्य रूप को देखता है लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ। मनुष्य रूप को देखता है पर मैं हृदय को देखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सैमुअल बोला अरे फिर ये दूसरा वाला, बट फिर ये तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, अरे उनमें से कोई भी नहीं। तो सैमुअल ने बोला जस्सी से तेरा कोई और बेटा है क्या? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इनमें से तो कोई नहीं है। तो जस्सी बोलता है एक छोटा सा लड़का है यार, वो नटखट करता रहता है, वो उधर खेल रहा है, वो उधर वो चरवाई कर रहा है, वो कुछ खास नहीं है। सैमुअल बोला जब तक वो नहीं आएगा मैं बैठूंगा नहीं, उसको लाओ। तो जस्सी जाके उसको बुलवा लाता है, वो आ जाता है, बोलता है अरे ये, फिर सैमुअल उसको लेके अभिषेक कर देता है कि आने वाला राजा ये है। समझ में आ रहा है? ब्यूटीफुल। और ऐसा होता है एक दिन बड़ा सा युद्ध हो रहा है और वहाँ पर जस्सी बोलता है जाओ अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जाओ। तो दाऊद जाता है अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जाने के लिए और वहाँ पर सबसे बड़ा उसका विजय होता है किसके साथ? सबको कहानी पता है कि नहीं पता है? गुड जॉब। दाऊद ने गोलियत को, गुड जॉब, ठीक है। तो वहां पर उसकी प्रतिष्ठा, उसकी जो वो आंखों में आने लगा। सॉल राजा देखा कि ये बंदा कौन है। सब लोग नाच रहे, कह रहे कि सॉल ने कितने जनों को मारा? 1000 जनों को, और दाऊद ने 10,000 को मारा। अरे ये दाऊद का, और सॉल जो था बहुत ही प्रभावशाली बंदा था, तो उसमें जलन था। जलन, सब लोग बोलो जलन, जो हम में बिल्कुल नहीं है ना? ठीक है। तो सॉल राजा जो है दाऊद को देख के जलता था, और जब भी वो दुष्ट आत्मा सॉल में आता था तो वो दाऊद को बुलाते थे वहाँ पे, क्योंकि दाऊद बहुत अच्छा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाता था। हार्प मालूम है ना? हार्प कभी देखा? वो ऐसा बजाते हैं ना, नवतार या सब। दाऊद जो था बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वेंट किया उसने, क्योंकि वो म्यूज़िक था, म्यूज़िक का लवर था। साम्स जो आप पढ़ते हो, साम्स भजन संहिता, वो ज़्यादातर दाऊद ने लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना खूबसूरत रहेगा, बहुत गाने बनाता था वो, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। आमीन। तो ये दाऊद जब भी गाना बजाता था, वो दुष्ट आत्मा सॉल पे जो था वो निकल जाता, पर सॉल को बहुत ही जलन होता था। इसलिए सॉल क्या करता था, वो हमेशा सोचता था कि मैं दाऊद को कैसे मारूं। तो जब भी भाला रहता था सॉल के हाथ में और दाऊद उसके सामने बजाता रहता था, सॉल भाला लेकर उसके तरफ फेंकता था और दाऊद बच जाता था। ऐसे बहुत साल तक होने लगा और फाइनली सॉल राजा मर जाता है और दाऊद राजा बन जाता है। समझ में आ रहा है? और दाऊद का राज्य जो है इतना हो जाता है पूरे इज़राइल में। समझ में आ रहा है? पूरे इज़राइल में उसका किंगडम, उसका पूरा राज्य विशाल हो जाता है। पर एक गलती दाऊद से हो जाता है, एक गलती दाऊद से हो जाता है, और वो गलती जो है आपको उसका जीवन पढ़ के पता चलेगा। अगर आपको पता चलेगा तो मुझे बता दो, ठीक है?
फिर गद्दी पे जो बैठता है उसका जो है बेटा आ जाता है, उसके बहुत सारे बेटे हो जाते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे बीवियां रहती है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे बेटे हो जाते हैं और हर बेटे में युद्ध होता है कि अगला सिंहासन पर बैठेगा, अगला सिंहासन पर बैठेगा कौन। परफेक्ट। तो हर बेटा है ना, और हर बेटा जो है यही सोचेगा कि मैं ही बैठूंगा। जायदाद पे लड़ाई झगड़ा होता है क्या? जायदाद में आजकल होता है ना, ठीक है। और बैठता है गद्दी पे या बैठता है सिंहासन पर सबसे बुद्धिमान राजा पूरे विश्व का तब तक, जिसका नाम था सुलेमान राजा। सबसे फेमस कहानी वो दो औरतों का, जिसका एक बच्चा मर जाता है और दूसरा बच्चा रहता है, तो दोनों औरतें लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। फिर सुलेमान राजा के सामने लाते हैं। फिर सुलेमान राजा बोलता है एक चीज़ करो, इस बच्चे का 2 टुकड़ा करो, एक टुकड़ा इस माँ को दो, एक टुकड़ा इस माँ को दो। फिर बाद में दोनों औरतें बोलती है, एक औरत बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, टुकड़ा करो और हम दोनों में बांट दो। फिर ये सोलोमन राजा बोलता है हाँ ये तो माँ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर ये चाहती है कि बच्चे का टुकड़ा हो तो मतलब ये माँ नहीं है। दूसरे वाले ने बोली नहीं नहीं, पूरा का पूरा बच्चा उनको दो। तो सोलोमन राजा को पता चला कि ये ही माँ है। ये कहानी अकबर बिरबल का नहीं है, ये कहानी सोलोमन राजा का है। समझ में आया कि नहीं है? मैं तो सोलोमन राजा इतना बुद्धिमान था क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला मांग, जो मांगना है कोई भी वरदान मांग। और सोलोमन राजा ने मांगा बुद्धि के लिए। तो परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने सोना चांदी रिचेस के लिए नहीं मांगा या दुश्मनों के विजय के लिए, दुश्मनों पे विजय के लिए नहीं मांगा, तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ऐसा बुद्धि जो किसी के पास भी नहीं है पूरे दुनिया में, और मैं तुझे सोना चांदी सब दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो उस समय में बहुत ही शांति था। इज़राइल में सबसे खूबसूरत दिन जो थे वो इस समय में था, क्योंकि एक भी युद्ध इस समय में नहीं हुआ। तो सुलेमान राजा के पास टाइम ही टाइम था, पैसा ही पैसा था। उसने एक विशाल मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए। दाऊद बनाना चाहता था पर परमेश्वर ने कहा दाऊद से तू नहीं बनेगा क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तू तेरे बेटे को बोल। बेटे ने बनाया और दाऊद ने पैसा दे देके पहला ऑफरिंग, सबसे बड़ा ऑफरिंग दाऊद ने दिया। फिर सोलोमन ने उससे बड़ा भी ऑफरिंग दिया। समझ में आ रहा है? ये नहीं देखना चाहिए कि अगर इसने 10 रुपये दिया तो मैं 1 रुपया दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाप ने इतना करोड़ों करोड़ों रुपए दिए और सोलोमन ने उससे भी डबल करके दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप परमेश्वर को कभी आउटगिव नहीं कर सकते हो। आउटगिव मतलब क्या? परमेश्वर से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। जब भी आप परमेश्वर देते हो ना, परमेश्वर देखता है और उससे ज़्यादा आपको देता है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी मत सोचना कि अगर मैं दूंगा तो मेरा घर किस पे चलेगा, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि आपका घर पैसों पे नहीं चलता है, परमेश्वर के अनुग्रह पे चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैसे खत्म हो सकती है पर परमेश्वर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक दिन भी, बाइबल में लिखा है, एक दिन भी धर्मी जन भूखा नहीं सोता है। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? ऐसा विशाल उसने मंदिर बनाया और उसी समय में आपको आपका किताब मिला जिसे कहते हैं भजन संहिता। तो भजन संहिता में क्या है? ये पूरा किताब जो है आपको आराधना का महत्व जानोगे आप। आराधना क्या होता है मालूम है क्या? आराधना खोखले शब्द नहीं होते हैं। दाऊद एकदम साधारण रीति से अपने पूरे समस्या को परमेश्वर के सामने डालते रहते। परमेश्वर मेरे दुश्मनों को देखो ना, परमेश्वर ये लोग क्यों विजय हो रहे, परमेश्वर ये लोग आपको जानते भी नहीं है फिर भी इनका भला हो रहा है, मेरा भला क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराधना दिल से होता है। आराधना में कोई खोखलेपन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आपको अगर आपके प्रार्थना के लिए या आराधना के लिए शब्द चाहिए, साम्स पढ़ो। अगर आप हर दिन 5 साम्स पढ़ोगे, पूरे महीने में आपका साम्स पूरा हो जाता है, भजन संहिता पूरा होता है। हर दिन 5 साम पढ़ने का। कितना भजन संहिता पढ़ने का? 5। पूरे 30 दिन में कितना होगा पूरा? 150। करेक्ट, गुड जॉब। फिर उसके बाद कौन सा किताब आता है? नीति वचन, जिसमें हमें बुद्धि की बातें मिलती है। अगर अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना है तो आपको नीति वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सोलोमन राजा ने लिखा है। किसने लिखा है? सुलेमान राजा ने। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, दोस्त कैसा बनाना, दुश्मन को कैसा, मूर्खों के साथ कैसा व्यवहार करना, पैसों के साथ कैसा व्यवहार करना। जिंदगी में गुस्सेदार आदमी से दूर रहो, वरना आप भी गुस्सा सीखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
गुस्सा करना सीखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे बुद्धि की बातें। व्यभिचार से दूर रहो, व्यभिचार के ऊपर पूरा चैप्टर है वहाँ पे कि व्यभिचार में क्या होता है। नशे से दूर रहो। अगर आप एक भी नीति वचन हर रोज पढ़ोगे, एक नीति वचन मतलब एक चैप्टर अध्याय, तो पूरे कितने चैप्टर है? सब लोग बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। गुड जॉब। छोटा छोटा एक छोटा अध्याय। को समझ में आ गया। नेक्स्ट किताब कौन सा? तो मतलब 31 है, 31 है। तो मतलब महीने में कितने दिन है? 31 होता है। तो हर दिन एक प्रोवर्ब, एक नीति वचन आपको पढ़ना चाहिए। समझ में आया? सब लोग हैं मेरे साथ? अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, उनको ये हैबिट डलवाओ। बहुत खूबसूरत है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाले किताब थोड़ा होशियार। गुड जॉब, गिव मी वन चॉकलेट। What is that? एक्लेसियास्टिस। Wow. Take बाबू। ओके, तो नेक्स्ट वाला किताब जो है थोड़ा सोच समझ कर पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही निराशाजनक। जिसी को डिप्रेस हो रहा है ना, जिसे को बहुत दुख है ना, तकलीफ है ना, ये पढ़ो। कहते हैं नीति वचन जो है, जब सोलोमन राजा जो था, जब नौजवान, जब आदमी था, आदमी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मर्द था, वो ज़माने में था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा जवान नहीं, एल्डर देन जवान, मैन था, मैन, नॉट यूथ, मर्द था, मर्द के समय में था। ओके, उसके बीच वाले समय में तो उसने प्रोवर्ब्स लिखा, नीति वचन लिखा। जब वो बूढ़ा हो गया, थक गया, पूरा दुनिया को देख के पक गया, तभी उसने एक्लेसियास्टिस लिखा। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला व्यर्थ जीवन व्यर्थ है। सुबह उठना व्यर्थ है, रात को सोना व्यर्थ है, खाना पकाना व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? जिसको पूरा डिप्रेस होना है ना एकदम, कितना भी कोशिश करो, कितना भी पैसा कमाओ, पैसा कमाना व्यर्थ है, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है हवा के पीछे भाग रहे, हवा भी नहीं मिलता है और भागना भी हमारा व्यर्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर एक मुद्दे से वो ख़त्म करता है इसको। उस मुद्दे के वजह से ये किताब बाइबल में है। क्या बोलता है मालूम है क्या? जितना भी तुमको मनमानी करना है, जितना भी तुमको मज़े करना है, करो, पर एक चीज़ याद रखना, अंत में तुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अब जब तुम्हारे हड्डियों में जान है, जब तुम्हारे मुंह में दांत है, जब तुम्हारे आंखें धुंधली सी नहीं हुई है, जब तुम्हारे बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुए, जब तक तुम्हारे हड्डियां अच्छे से चल रही है, जब तक तुम्हारा दिल जो है, हृदय जो है फटफट हो रहा है, परमेश्वर को जानो। रीड इट। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय आखिरी वचन कहता है, आखिरी वचन है 13 और 14, उस किताब का आखिरी वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब गुप्त बातों का, सब लोग बोलो गुप्त बातों का। बाहर वाले बातें तो ऐसे ही अच्छे होते हैं, क्यों? सबको दिखता है ना, बाहर आप अच्छे ही होते हो, गुप्त बातों में आप गंदे होते हो। सब लोग है कि नहीं है? बाहर वाले बातें में कौन गंदा होता है? अरे सोसाइटी के सामने है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए परमेश्वर गुप्त बातों को न्याय करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा डिप्रेसिंग किताब जो है, उसने एक चीज़ जाना, परमेश्वर को एक दिन मुझे मेरा मुंह दिखाना है, फिर मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास क्या जवाब रहेगा। जो करना है करो, मनमानी करो। नहीं आना चर्च में, मत आओ। बाइबल नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। प्रार्थना नहीं करना है, मत करो। एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना ही है। फिर बोलो, नहीं वो ब्रदर पकाते थे इसलिए मैं पढ़ना है, ऐसा 4 घंटे तक प्रचार कर रहे थे इसलिए मैंने बोला। परमेश्वर बोलेंगे वो सब छोड़ो, मैंने कहा तुमसे जाने के लिए, तुम क्यों नहीं गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं नेक्स्ट, इसके बाद डिप्रेसिंग, इतना मतलब भयानक किताब के बाद एक खूबसूरत किताब आता है जो सोलोमन राजा ने अपने जवानी में, एस्तर जवानी में लिखा था। और जवानी में सॉन्ग ऑफ सोलोमन लिखा, जिसे हम कहते हैं सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, श्रेष्ठ। ये सच्चे प्यार के बारे में कहता है।
अभी ये औरत जो थी, ये लड़की जो थी, वो बेटी थी, और सोलोमन राजा ना जो है ये गांव में आ जाता है अपने पूरे प्रोसेशन के साथ। मालूम है ना राजा लोग कैसे जाते हैं? सोने के चैरियट में, चैरियट क्या बोलते हैं, रथों में, सोने के रथों में वगैरह जाता है। तो वो जाता है, देखती है ये लड़की बैठी है, बहुत खूबसूरत है, सांवली सी है, बहुत खूबसूरत है, इसमें थोड़ा बात अलग है। तो क्या करता है मालूम है क्या? इसको उठा लेता है और बोलता है चल मेरे साथ मेरे पैलेस में, मेरे महल में, तुझे रानी बना के रखूंगा। तुझे क्या बना के रखूंगा? रानी। पर ये लड़की जो है जब महल पहुंच जाती है, वो सारे जो औरतें वहां पर है, जो ऑलरेडी सोलोमन राजा के क्या बोलते हैं उसको, सोलोमन राजा के महल में जो औरतें हैं, वो बोलते हैं तू बहुत लकी है यार, सोलोमन राजा का दिल ज़्यादा तेरे पे है। पर वो लड़की एक खुलासा कर देती है वहाँ पे और बोलती है कि मेरा दिल सोलोमन राजा पे नहीं है, ना उसके धन दौलत, ना ऐशो आराम पे है। मेरा दिल नहीं, प्रभु पे नहीं है, प्रभु का नाम नहीं है वहाँ पे। मेरा दिल मेरे प्रिय पे है, जो एक साधारण सा शेपर्ड बॉय है, चरवाहा है, जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो अभी मुझसे दूर है, पर फिर भी मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं होता है। रात में उठ के भयानक नींद आ जाता है, जैसे कि उसका जो है प्रिय दरवाजे पे खटखटा रहा है और वो उठ नहीं पा रही है। और जब वो ढूंढने के लिए जाती है तो वो जाती है रास्ते के ऊपर और मिलता ही नहीं उसका प्रिय। और कैसे आखिर में क्या ये दो जन मिल जाते हैं? क्या सोलोमन राजा क्या करता है इन दोनों के साथ, और क्या होता है? क्या सच्चा प्यार का यहाँ पर जय होता है कि नहीं होता है? ये आपको पढ़ने पे ही पता चलेगा कि असल में इस लड़की का क्या हुआ। उसका शादी वो चरवाहा से हुआ या सोलोमन राजा ने उसको रखा अपने ही महल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, परफेक्ट। अब सोलोमन राजा जो था बहुत बुद्धिमान था, पर वो टैक्सेस और क्या बोलते हैं उसको, टैक्स चुंगी शुरू कर देता है, चुंगी शुरू कर देता है। और एक और चीज शुरू कर देता है, वो लोगों के बर्डन्स इंक्रीज करता है, मतलब बोझ, लोगों के बोझ इंक्रीज करता है। तो अपने ही राज्य में, अपने ही देश में वो एक ऐसा बंदा को देखता है जो बहुत होनहार है, बहुत होशियार है। उस बंदे का नाम क्या है? यरोबोम, वो वाला बंदा यरोबोम, ठीक है, जेरोबोम। उसको देखता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा वाला बंदा है, वो बहुत अच्छा वाला बंदा है, इसको मैं अपने राज्य में थोड़ा एक अच्छा स्थान दे दूंगा। ठीक है, तो इसको एक अच्छा स्थान मिल जाता है, ये बंदे को अच्छा स्थान मिल जाता है। ओके, पर ऐसा हो जाता है जब वो एक दिन घर जा रहा है तो एक प्रॉफिट आ जाता है उसके पास, एक भविष्यद्वक्ता आ जाता है उसके पास, जिसका नाम है अहिजा। क्या उसका नाम? ये प्रॉफिट जो है एक नया कपड़ा पहना हुआ रहता है, वो कपड़े को उतारता है, 12 टुकड़ों में डिवाइड करता है, 12 पीसेस में, टुकड़ों में डिवाइड करता है। 10 टुकड़े उनमें से ये जेरोबोम को देता है और बोलता है कि ये पूरा एक राज्य जो है ना, ये पूरा इजराइल राज्य जो है 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और उसमें से 10 हिस्से तुमको मिलेगा और 2 हिस्सा सुलेमान के घर तक रहेगा, सुलेमान के घर के नीचे रहेगा, मतलब सुलेमान का जो बेटा है उसको मिलेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बंदा शॉक हो गया, 10 हिस्सा मुझे मिलने वाला, मतलब क्या? समझ में आ रहा है? पर ये बात खबर सोलोमन राजा के कानों तक पहुंच गया और सोलोमन राजा को गुस्सा आया। ये सोलोमन का सेवक था और सोलोमन ने इसको मान प्रतिष्ठा दिया और ये बंदा उसके विरुद्ध ही बगावत करने का कोशिश कर रहा है। तो सोलोमन राजा को गुस्सा आया कि मेरा सेवक जो है 10 हिस्सों का मालिक होने वाला है। गुस्से में वो एक आदेश देता है इसको मरवाने के लिए। ये बंदा क्या करता है? शिशक मतलब इजिप्ट के राजा के पास चला जाता है, भाग जाता है, ये भगोड़ा हो जाता है, भगोड़ा भाग जाता है ये बचने के लिए सोलोमन राजा से। ठीक है, फिर क्या होता है? ये बंदा जो है इसके ऊपर ये भविष्यवाणी करता है, ये प्रॉफिट क्या भविष्यवाणी करता है? पढ़ो हिंदी में सब लोग। तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। कितने गोत्र? 10। ये पूरा कहानी 1 राजा 11 में लिखा है, अगर आपको पढ़ना है घर पे पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 राजा 11, सब लोग लिखो 1 राजा 11, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? पहला राजा कौन था? बड़ा वाला लंबा सौल। दूसरा राजा कौन था? दाऊद।
तीसरा राजा कौन? सुलेमान। ये सारे राजाओं ने 40-40 साल तक राज्य किया। अब राज्य खतरे में था, बगावत का बू आ रहा था। कहीं ना कहीं से तो ये राज्य अब विभाजन होने वाला था, खत्म होने वाला था या अलग होने वाला था। ठीक है, तो इसलिए हम जाके देखते हैं अगला वाला पड़ाव, जिसे हम कहते हैं विभाजित साम्राज्य का चरण। सब लोग लिखो 7वां पड़ाव। सब लोग बोलो, पहला वाला पड़ाव कौन सा है? गुड। सेकंड, कुल पिता का पड़ाव चरण। तीसरा, निकास का चरण। सब लोग है ना? लिखे है ना? निकास का चरण। किसका चरण? निकास का। चौथा, विजय का चरण, विजय। पांचवा, जजेस मतलब न्यायाधीशों का चरण। छठवा, यूनाइटेड किंगडम मतलब एक साम्राज्य का चरण। और अब अभी वो किंगडम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। इसमें कौन कौन से किताब आ रहे हैं? ये सारे किताब आएंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ बोलो। पहला राजा 12 से 22, दूसरा राजा का पूरा किताब, दूसरा इतिहास 10 से 36, ओबाद्या, योएल, योना, आमोस, होशे, यशाया, मीका, नाहुम, सपनाया, हबकुक, यर्माया, बिलाप गीत। ये सारे किताब इस पढ़ाव में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी आप पढ़ रहे हो बाइबल, आपको पता होना चाहिए आप कौन से चरण में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से ये पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं सुलेमान राजा का बेटा कौन था। क्या वो भी बुद्धिमान होगा? क्या वो भी सुलेमान राजा का बुद्धि का इस्तेमाल करके राज्य को चलाएगा? क्या अब होता है पूरे देश में हलचल। समझ में आ रहा है? एक दूसरे के ऊपर प्रभावित होने का तो अब पूरा मिश्रण होने वाला है। तो सब लोग ध्यान देना, ठीक है? कम ऑन। सुलेमान राजा का बेटे का नाम था क्या? रेहोबोम। ठीक है, रेहोबोम राजा जो था थोड़ा बहुत घमंडी राजा था, पर उसके पास इतना एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं था। वो अपने बाप को देख के कुछ सीखा नहीं। तो क्या हुआ, ये बंदा आया, यरोबोम सेवक था ना, तो यरोबोम सुना कि सोलोमन राजा मर गया। अगर सोलोमन राजा मर गया तो मैं वापस से जा सकता हूँ मेरा देश, क्योंकि सोलोमन राजा मुझे मारना चाहता था, वो तो मर गया। तो वापस से वो इजिप्ट से आ गया। इजिप्ट से आने के बाद उसने सुना क्या, उसके बेटे सोलोमन राजा के बेटे को राजा बना रहे, वो भी शेकेम में। तो क्या होगा, मेरा क्या होगा? एक चीज करता हूँ, मैं जाके रेहोबोम को बोलूंगा कि हमारा जो चुंगी है, टैक्स जो है थोड़ा कम कर दो, और हमारे ऊपर जो बोझ तुम्हारे बाप ने डाला था वो कम कर दो। तो जाके उसको बोल देता है, प्लीज सर जी थोड़ा कम कर दो। तो रेहोबोम ये बंदा जो है वो घमंडी था, तो उसने बोला ठीक है तुम जाओ, 3 दिन के बाद आओ और मैं जवाब दूंगा तुमको। कितने दिन के बाद? 3 दिन। तो ये बंदा क्या करता है, पहले बुजुर्गों से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। तो बुजुर्ग जो थे सोलोमन राजा के साथ जो थे, उन लोगों ने बोला कि इनका चुंगी इनका जो टैक्स है वो कम करो, और इनका जो बर्डन है, बोझ है, वो कम कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, तुमसे अच्छे व्यवहार करेंगे। पर उसने उनका आवाज़ नहीं सुना। रेहोबोम ने अपने साथ जो लड़के वाले थे ना, जो बड़े हो गए, उनके दोस्त उनको पूछने लगे, भाई तुम बताओ ना क्या करना चाहिए। अरे बोले क्या यार, तुम मौज मस्ती करो ना, ऐश करो ना, इनको और चुंगी डलवाओ, उनके और बोझ डालो, उनको और दबा के रखो ताकि वो दब के रहे। तो क्या हुआ, रेहोबोम ने किसका सुना? जवानों का सुना। तो रेहोबोम ने वो ही किया इन लोगों के साथ। रेहोबोम ने यरोबोम को बताया कि नहीं, हम अगर मेरा जो उंगली मेरे बाप के कमर से भी बड़ा रहेगा, मतलब जितना मैंने बाप ने किया तुम्हारे लिए, उससे ज़्यादा बर्डन, उससे ज़्यादा प्रेशर मैं तुमको दूंगा। तो यरोबोम क्या हुआ, यरोबोम को आया गुस्सा। यरोबोम ने बोला चलो चलो वापस अपने घर, हम जो करेंगे देखेंगे, चलो वापस अपने घर। फिर बाद में जब ये रेहोबोम, अरे इनका बोम क्यों, दोनों का बोम नाम है, ठीक है, रेहोबोम। जब रेहोबोम राजा ने चुंगी लेने के लिए एक बंदे को भेजा, इन सारे लोगों ने, यरोबोम ने, सेवक ने पत्थर डाल के उस बंदे को खत्म कर दिया।
ये राजा डर गया। ये राजा बोल रहा, अरे ये बगावत कर रहे हैं लोग, चलो एक चीज करते हैं, तुरंत हम भाग जाते हैं वापस से यरूशलेम। दुम पकड़ के वापस से वो भाग गया यरूशलेम और बोला इन 10 लोगों को छोड़ दो, ऊपर के लोगों को छोड़ दो। तब से यरोबोम ऊपर के राष्ट्र का राजा बना और रेहोबोम नीचे के बना। तो रेहोबोम को कितने लोग मिले, कितने गोत्र मिले? 2। और यरोबोम को कितने गोत्र मिले? 10, जैसे भविष्यवाणी किया गया था। समझ में आया? अभी ये 10 गोत्र को एक नाम दिया गया था जिसका नाम है इज़राइल, और 2 गोत्र को एक नाम दिया जिसका नाम है जूड़ा या यहूदा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब जब यरोबोम ऊपर के 10 राष्ट्रों को लिया, उसने सोचा अरे मंदिर तो कहाँ पर है? सोलोमन का मंदिर नीचे दक्षिण में है, जहाँ पर ये वाला है। अभी मेरे लोग बोलेंगे कि हम लोग नीचे जाएंगे, फिर वो लोग यरोबोम का सुनेंगे, रेहोबोम का सुनेंगे, वो लोग उनके पीछे चले जाएंगे, हम ये होने नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसने एक मंदिर बनाया शेकेम में। कहाँ पर? शेकेम में बनाया, और डैन ऊपर में भी बनाया, पर शेकेम में भी बनाया, जिस वेदी पे वो अर्पण करता था और मूर्ति पूजा करने लगा। बहुत जल्द वो मूर्ति पूजा करने लगा। ये देख के सारे याजक वाले जो थे, परमेश्वर के वचन को मानने वाले थे, झट से भागने लगे यहूदा के पास नीचे। तो सारे अच्छे लोग नीचे चले गए और बुरे के बुरे लोग यरोबोम के साथ ऊपर रह गए। समझ में आया तक? सब लोग हैं मेरे साथ? तो अभी कितने भाग हो गए इज़राइल का? 2 भाग। ठीक है, 10 ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर दिशा में, और 2 नीचे मतलब दक्षिण। ठीक है, अभी ये देखेंगे, झट पढ़ना। ओके, पहले उत्तरी दिशा के बारे में देखेंगे या राष्ट्र के बारे में देखेंगे जिसका नाम है इज़राइल। 209 साल तक वो लोग राष्ट्र बन के रहे। कितने साल तक? 209 तक। ठीक है, और उसमें राजाओं का संख्या कितना था? 20 राजा होकर चले गए। इसमें से कितने? 20, एक के बाद एक का बेटा एक का बेटा एक, फिर राजा बना, फिर राजा बना, फिर। तो 209 साल में 20 राजा थे उनके। कितने? 20। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कोई भी राजा धर्मी नहीं था। ऊपर दिशा में इज़राइल में 10 गोत्र में कोई भी राजा, अगर मैं पूछूं कि ऊपर दिशा में कितने राजा धर्मी थे, आपको क्या बताना है? परफेक्ट। नेक्स्ट, इसमें कितने गोत्र मिले थे? नेक्स्ट, इसका राजधानी कौन सा था? शेकेम। सब लोग बोलो शेकेम। उसका राजधानी था। नेक्स्ट, कब तक ये लोग थे राष्ट्र बन के? 722 BC तक, ईसा पूर्व 722। ये आपको याद रखना है। जब कैद में लिए गए थे वो लोग, जब 10 गोत्र कैद में चले गए, बंदवाई में चले गए, वापस कोई भी नहीं आया। सबको याद रहेगा? दुश्मन आए, आक्रमण किए, 10 गोत्रों को लेकर चले गए, वापस उस कैद से, बंदवाई से कोई नहीं लौटा। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है, ये 10 के बारे में। अभी नीचे वालों के बारे में देखेंगे। कितने साल तक था ये नीचे वाला? 345 साल तक थे। नेक्स्ट, कितने राजा थे उसमें? 20। तो मतलब ऊपर के दिशा में भी 20 राजा, नीचे के दिशा में भी। अगर मैं पूछूं आपको कितने राजा थे तो आप बताओगे? 20 20 सब लोग हैं? केवल कितने राजा धर्मी थे नीचे? 8। उसमें भी कुछ लोग अच्छे थे और बुरे मर गए, बुरे बन के मर गए। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कितने गोत्र थे? 2 गोत्र। ओके, इसका राजधानी क्या था? जेरूसलम। परफेक्ट। और ये कब तक जीवित था या कब तक एक राष्ट्र बन के रहे ये लोग बंदवाई जाने से पहले? 586 तक वो लोग राष्ट्र बन के रहे। फिर बैबिलोन के लोग आए, उसको बंदवा बना के देश से निकाल दिए। ठीक है, एंड लास्टली 3 बार वो लोग बंदवाई से वापस आए। कितने बार? 3। ठीक है, जब बाइबल इस नज़रिए से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। राजा की किताब कभी पढ़े और लोग कंफ्यूज हो गए क्या? पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास कभी पढ़े, कंफ्यूज हो गए? अब मज़ा आएगा। ठीक है, अभी 10 गोत्र को देखेंगे। 12 राजा का नाम जानने की बहुत उत्सुकता है ना आप में, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपके लिए 12 राजाओं का नाम लाऊंगा।
ठीक है, सब लोग है कि नहीं? गुड जॉब। सब 20 सॉरी, गुड जॉब। मैं देख रहा था कि सब लोग जागे कि सोए। सबसे पहला राजा जो हमने ऑलरेडी देखा वो है यरोबोम। हाँ, झंडूबाम नहीं, कौन सा? यरोबाम। 22 साल तक वो राज्य किया। नादाब, उसका बेटा नादाब आया, उसके बाद बादशाह, बादशाह, उसके बाद एला, एला, उसके बाद जिब्री, जिमरी, उसके बाद तिब्नी, तिब्नी, उसके बाद ओमरी, ओमरी, उसके बाद अहाब, उसके बाद अहाब के बारे में बहुत दिलचस्प कहानियाँ है वहाँ पे, जिसमें आपको एक बंदे को देखने को मिलता है जिसका नाम है एलाइजा। एलिया, एलिया नबी का जो कहानियाँ है वो यहाँ पर आता है इस राजा के पास, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जोराम, यहोराम, परफेक्ट। देन जेहू जो है बहुत हत्या करता रहता है, मर्डरर जेहू कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट यहोआज, नेक्स्ट यहोआश, नेक्स्ट जेरोबोम 2, करेक्ट, यरोबाम 2। ये बंदा जो था सबसे अमीर था ऊपर वालों में। जब ये बंदा रेन कर रहा था, राज्य कर रहा था, मैं आगे जाके बताऊंगा, ये बहुत पैसा वाला था, बहुत सुकून से रेन कर रहा था। उस समय में 2 नबी उसके पास आए और उनको चिल्लाने लगे कि इतना मत मजे ले, तेरा राज्य का खात्मा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जकरिया, नेक्स्ट शालूम, नेक्स्ट मेनाहाम, नेक्स्ट पकाया, नेक्स्ट पपाया नहीं, पेका, एंड लास्टली होश। सबसे लास्ट वाला बंदा बंदवाई में जाने के पहले होशे था। इंटरेस्टिंग। अभी जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा, ये सारा राजाओं का नाम पढ़ोगे ना, मजा आएगा। अरे हाँ, ब्रदर ने कहा था, ऐसा सुना था। नेक्स्ट सदर्न किंगडम। अभी आप में ये भी उत्सुकता रहेगा कि सदर्न किंगडम में 20 जनों का नाम क्या है ना? लोग है कि नहीं यहाँ पे? परफेक्ट। सदर्न किंगडम में 20 जनों का नाम क्या है? नहीं पता, देखा ही आप में उत्सुकता तो रहेगी। इतना उत्सुकता मत दिखाओ कि मैं ना दिखाऊं। ये बोलो कुछ। थैंक यू, ठीक है। पहले बंदे का नाम है रेहोबोम। क्यों? रेहोबोम ने कितना 17 साल तक राज्य किया। अभिजाम उसका बेटा। फिर उसके बाद आया अभी जो येलो में है वो अच्छे राजा है, ठीक है। जो येलो कलर में है, आसा बहुत अच्छा राजा था, ठीक है। नेक्स्ट यहोशाफात का कहानी बहुत ही बढ़िया है, पढ़ो। जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा क्या बंदा था ये, मजा आएगा। नेक्स्ट जेहोराम, परफेक्ट। नेक्स्ट सब लोग बोलो। नेक्स्ट अतल्या सिर्फ एक रानी थी उन सब के बीच में, सिर्फ एक रानी सब राजाओं के बीच में। और ये जो रानी थी बहुत ही दुष्ट रानी थी। कितने रानी थी? कैसे रानी थी? बहुत ही दुष्ट। किसकी बेटी थी? अहाब राजा, जेजेबेल। जेजेबेल जो सबसे बाइबल के सबसे दुष्ट रानी नहीं, राजा की पत्नी, जिसे सबसे दुष्ट। और जेजेबेल का स्पिरिट भी है, जेजेबेल की आत्मा भी है जो चर्चेस में, कलीसिया में काम करता है। वो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। जेजेबेल का स्पिरिट जो है, एक पूरा आत्मा जो है, पूरा कलीसिया को तबाह कर सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जेजेबेल का स्पिरिट कलीसिया में कभी ना आए। समझ में आया कि नहीं है? अतल्या। अगर मैं पूछूं रानी का नाम क्या है? नेक्स्ट जोआश। नेक्स्ट अच्छा था, अमज़ाया, उज़ाया। सब लोग बोलो। जोताम। नेक्स्ट आहाज। गुड। नेक्स्ट याद रखना, नीचे आहाज है, ऊपर आहाब है, कंफ्यूज मत होना। ऊपर आहाब है, नीचे आहाज है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जेड वाला नीचे है, बी वाला ऊपर है, ठीक है। हिजकिय्याह अच्छा राजा था, मनश्शे सबसे बुरा राजा। इन सब में सबसे घिनौना राजा जो था वो है मनश्शे।
मनस्य जैसा कोई राजा घिनौना नहीं था, वो अपने खुद के बेटे को जलाया था, मूर्ति पूजा के लिए खुद के बेटे को जलाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे घिनौना वो था। नेक्स्ट आमोन, उसका बेटा। नेक्स्ट जोसाया, सबसे फेवरेट किंग, सबसे ब्यूटीफुल किंग। नेक्स्ट नेक्स्ट योआकीम। नेक्स्ट योआकीन। किन और किम दोनों में फर्क है, एक किम है एक किन है, याद रखना। नेक्स्ट ठीक है। दो ऐसे बहनों की कहानी बताने वाला हूँ, दो लड़कियों का जो बहन थे। सब लोग हैं? बहुत दिलचस्प कहानी है ये। एजिकल की किताब में 23 में लिखा है। एजिकल के किताब में 23 दो बहनें थे और परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा वहाँ पर बता रहे हैं कि बड़ी वाली बहन जो थी वो वेश्या बन गई। वो वेश्या में चली गई जिसका नाम था, सब लोग बोलो, ओहोला। ओहोला जो था वेश्या बन गई थी, वेश्या में चली गई और उसके पूरी तरीके से जीवन बर्बाद हुआ। उसके प्यार करने वाले ने या उसको इस्तेमाल करने वाले ने उसको पूरा तबाह कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और परमेश्वर कह रहे हैं ये छोटी वाली बेटी से या छोटी वाली लड़की से, देख तेरे बड़े बहन ने गलती किया, पाप किया, उसका जीवन बिगड़ गया, तू मत गलती करना। छोटी वाली बहन का नाम क्या है? ओहोलेबा। ठीक है, ओके। तो बड़ी वाली बहन का नाम क्या है? वो गई, उन्होंने पाप किया, वो मर गई, उसका खत्म हुआ। अब तेरे लिए चेतावनी है। देखिए, अगर परमेश्वर आपको बचाते हैं ना किसी विपत्ति से, किसी आपत्ति से या किसी भी चीज़ से, दुर्घटना से, वो एक चेतावनी है आपके लिए, वो एक वार्निंग है आपके लिए। सुधर जा, अपने जीवन को सही राह पर लाना, क्योंकि बार बार आप परमेश्वर से भागते रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। रोमियो के पहले किताब में लिखा है कि परमेश्वर उनको छोड़ देता है अपने हालत पे। उस मुकाम तक मत आना जब परमेश्वर आपको छोड़ देंगे कि इसको जिद्दी बनना है, इसको अपने हिसाब से जीना है, छोड़ दो इसको। क्योंकि परमेश्वर छोड़ देंगे तो दुनिया तो पकड़ने वाली नहीं है, तबाह करके रख देंगे। कभी किसी ने एक बंदे का कहानी सुना रहेगा, तो एक दिन मैं आप लोगों को अगर हो सकता है तो बताऊंगा, जिसका नाम है इमैनुअल एमी। कभी सुना है? इमैनुअल एमी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बंदे का जीवन का क्या हुआ। शैतान के हाथों में अपना जीवन देना चाहते हो तो सुन लो वो क्या करता है, उसके जीवन में क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से, परमेश्वर के हाथों से निकल मत जाना, परमेश्वर से में महफूज रखना। तो इनको ये मिलता है। इस दुष्टांत से हमको क्या मिलता है? ऊपर वाले बहन का नाम है इज़राइल, बड़ी वाली बहन का नाम क्या है? इज़राइल। और छोटे वाली बहन का नाम क्या है? परमेश्वर कह रहे इज़राइल ने तो मूर्ति पूजा करके तबाही के रास्ते पे चले गए। यहूदा, अब तू सुधर जा, तू मूर्ति पूजा मत कर, तू मेरे नियमों को मान, फिर ही तू सही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये देखो, ऊपर वाले देख रहे ब्लू में ऊपर वाले थे, 10 गोत्र थे। उनको पकड़ कर लेकर गए कौन? अशूर का साम्राज्य। कब? 722 BC। अशूर के लोग ना इतने खतरनाक थे, जो कुछ उनके सामने आता था तबाह करते थे। और उन्होंने पूरे गोत्र को तबाह कर दिया, ले लिया 10 के 10 गोत्र और चले गए वो लोग, इन लोगों को बंधुआ बना के, और पूरे दुनिया में फैला दिया। इन लोगों को पूरे दुनिया में फैला दिया और अपने लोगों को ला के वो लोग उस देश में बिठा दिए। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले पूरे बर्बाद हो चुके थे। अब परमेश्वर कह रहे नीचे वालों को कि तू झट से पश्चाताप कर। 2 गोत्र को, सब लोग हैं मेरे साथ? 2 गोत्र को झट से पश्चाताप कर, वरना तुम्हें भी उठा कर लेकर जाने वाले लोग आ रहे, जिनका नाम है बाबिलोन। ये बाबुल राजा जो था, बाबिलोन का जो राजा था नेबुकदनेस्सर, वो भयानक राजा था। वो सब तबाह कर देता था, सब कुछ खत्म कर देता था। इसलिए बार बार परमेश्वर कह रहे इन लोगों को पश्चाताप कर, मुड़ जा, वरना तू भी चला जाएगा, जैसे कि तेरा बड़ी वाली बहन जो है वो चली गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
और क्या हुआ? इन लोगों ने पश्चाताप किया क्या? नहीं। इसलिए बाबुल के राजा ये लोग आए, बाबिलोन के राज्य, और इनको 586 BC में उठाकर लेकर गए। समझ में आया? 3 बार उठाकर लेकर गए। पहले बार गया कौन? दानियल। दूसरे बार दानियल और बहुत सारे लोग। दूसरे बार गए एजिकल और बहुत सारे लोग। और तीसरे बार गए और सारे लोग। समझ में आ रहे? बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 10 गोत्र का क्या हुआ? 12 गोत्र, 2 गोत्र का क्या हुआ? सब लोग हैं मेरे साथ? आमेन। सब लोग हैं मेरे साथ? इस पे होता है